Welcome to the stream classes. 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 Welcome to the stream. तो अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। इसमें क्या होता है कि हमारा पास्ट में कार्य थोड़ा सा पूरा है, मतलब थोड़ा सा फाइनल हो गया और थोड़ा सा कंटिन्यू, यानी इसीलिए हम इसे कहें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब देखते हैं बोर्ड पे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब मैंने जैसे आपको प्रेजेंट में बताया था सिंस और फॉर का यूज होगा। इसमें से आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट बात नोटिस करना है, इसमें प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तीनों में सिंस और फॉर का यूज होगा। और जिन सभी चीजों के साथ सिंस फॉर लगेगा वो सब तीनों में सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले तो हमारा सिंस फॉर देख लीजिए आप। सिंस किसके साथ सिंस लगेगा, किसके साथ फॉर का यूज होगा। ये आपका पास्ट और प्रेजेंट और परफेक्ट में, अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है, पास्ट का, फिर प्रेजेंट का और फ्यूचर का, मतलब तीनों में सेम टू सेम ये चीजें रहेंगी। तो हम देखते हैं सिंस के साथ किसका यूज होगा, ईयर, हावर, डे, ठीक है। हमारा जो फॉर में रहेगा वो मंथ, ईयर, हावर, डे, और सिंस में आएगा मॉर्निंग, नाइट, 2020 ओ क्लॉक, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको बताया निश्चित अनिश्चित बोलते हैं हिंदी में इसे। तो जिसमें हमारा निश्चित हो रहा है उसमें सिंस का यूज करेंगे, और जो अनिश्चित है उसमें से हम ये यूज करेंगे फॉर का। तो एग्जांपल की हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला, सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फॉर, और कुछ बाकी अगर होता है तो वो हम लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, ठीक है। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा आई हैड बीन, उसके बाद में हमारा टीच, फिर आईएनजी लग जाएगा तो हमारा हो जाएगा टीचिंग। हमारा 2 घंटे से, जैसा मैंने आपको बताया हावर्स जहाँ आएगा वो फॉर का यूज होगा, तो इसमें लास्ट में रहेंगे फॉर 2 हावर्स, ठीक है। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 हावर्स। और इसमें अगर 2000, जैसे इसमें अगर कोई ईयर मेंशन होता, मैं 2010 से पढ़ा रहा हूँ तो सिंस 2010 हो जाता। यानी कि आप समझ रहे ना, मॉर्निंग में 2020 ओ क्लॉक इतना आएगा तो हम सिंस का यूज करेंगे, और मंथ, ईयर, हावर, डे आएगा तो हम फॉर का यूज करेंगे। देखते हैं नेगेटिव को। सिंपल है, नेगेटिव में नहीं का यूज हो जाएगा, बाकी कुछ इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। इसके लिए मैंने एक ही एग्जांपल दिया है। नेगेटिव में नहीं का प्रयोग हो जाएगा, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फॉर, फिर लास्ट में कुछ होता है तो कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नेगेटिव में कुछ सिंपल में हैड नॉट लग जाएगा, ठीक है, जैसे भी आपने देखा था नॉट बीन लग जाएगा। तो एग्जांपल के लिए मैं सुबह से नहीं सो रहा था, ठीक है। मैं सुबह से नहीं सो रहा था, ठीक है। तो इसमें सुबह से मेंशन किया, आई हैड नॉट बीन, इसके बाद में सोना का हो जाएगा स्लीप, फिर आईएनजी लगाएंगे स्लीपिंग, इसका हमारा मॉर्निंग है इसमें, तो सिंस में आ जाएगा सिंस मॉर्निंग। आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं सो रहा था। तो हम देखते हैं इंट्रोगेटिव को। इंट्रोगेटिव हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला होगा हैड, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, इसके बाद में हमारा आएगा सिंस आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में सिंस या फिर फॉर, और कुछ बाकी रहता है तो कॉम्प्लीमेंट, वो लास्ट में लिखेंगे। हैड, इसके बाद में हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फिर फॉर, और कुछ बाकी रहता है तो हम लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए सबसे पहले हमारा इंट्रोगेटिव है,
क्या तुम इस 1985 से क्या तुम इस शहर में 1985 से रह रहे थे? ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसमें सबसे पहले प्रश्नवाचक में क्या मिल रहा है, तो क्या की इंग्लिश लिखेंगे। सबसे पहले हैड, उसके बाद में यू, बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो रहना का लिव हो जाएगा। फिर आईएनजी हमने बताया आपको, तो आईएनजी लिविंग, सिटी, हैड यू बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 1985? हैड यू बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 95? क्या तुम इस शहर में 1985 से रह रहे थे? ठीक है, नेक्स्ट, क्या वो 2 घंटे से सो रहा था? ठीक है, तो क्या हमारा आ रहा है इसके लिए, हमारे इंट्रोगेटिव हो गया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैड के बाद में हमारा सब्जेक्ट, तो वो है इसमें, तो हैड ही, बीन आएगा, हैड ही बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो स्लीप हो जाएगा। अब स्लीप के बाद में आईएनजी लगेगा, रहा रही मिल रहा है तो स्लीपिंग, हैड ही बीन स्लीपिंग अब 2 आवर्स है इसमें। ठीक है, तो हमारा हावर्स किस में आ रहा है, मंथ, ईयर, हावर, डे, ये हमारा फॉर में आ रहा है। अगर इसमें से ये कोई मेंशन होगा तो सिंस लगाते, नहीं तो हमारा फॉर का यूज होगा, तो फॉर 2 आवर्स। ठीक है, क्या वो 2 घंटे से सो रहा था, हैड ही बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। दैट्स हमारा ये सेम रहेगा फॉर्मूला, इसके पहले हमारा WH हो जाएगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं। जैसा इंट्रोगेटिव में है वैसा ही डबल में रहेगा, लेकिन सबसे पहले WH आ जाएगा इन सब के आगे। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए, तुम रात से क्यों चिल्ला रहे थे? तुम रात से क्यों चिल्ला रहे थे? तो सबसे पहले क्योंकि ये लिखेंगे हम, डबल इंटरोगेटिव हमारा क्वेश्चन आ रहा है बीच में, तो हाय, अब लिखेंगे हैड, इसके बाद में हमारा सब्जेक्ट है यू, फिर बीन, अब चिल्लाना का लिए सबसे पहले लिखेंगे क्राई, उसके बाद हमारा आईएनजी लग जाएगा, क्राइंग, तो व्हाई हैड यू बीन क्राइंग? तुम क्यों चिल्ला रहे थे, इतना हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे कब से, रात से, तो हमारा नाइट किस में आ रहा है, सिंस में आ रहा है, तो सिंस नाइट, तुम रात से क्यों चिल्ला रहे थे। नेक्स्ट एग्जांपल, तुम 1 महीने से क्या कर, अब इसमें हमें देखना, हमें जो क्या आ रहा है ये बीच में आ रहा है। ठीक है, यही क्या पहले आ जाता तो हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव रहता, डबल नहीं होता। ठीक है, तो ये बीच में हमारा आ रहा है क्या, तो इसके लिए हमारा डबल इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो हम क्या की इंग्लिश लिखेंगे, सबसे पहले WH का, तो व्हाट हैड यू बीन, अब करना का हो जाएगा डू, फिर आईएनजी लगाएंगे हम, डूइंग, कितना हो गया, व्हाट हैड यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। उसके बाद में हम लिखेंगे 1 मंथ का, तुम्हारा मंथ किस में आ रहा है, फॉर में आ रहा है, तो फॉर 1 मंथ।